चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा है अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। इस चैप्टर का आज पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय अल्टीट्यूड, व्हाट इज मीन बाय मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड मतलब क्या और मीडियंस मतलब क्या वो समझेंगे, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो समझेंगे, कैसे उसे ड्रॉ करना है ये प्रैक्टिस सेट में समझेंगे। अल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज सेड टू बी अल्टीट्यूड। वर्टेक्स मतलब क्या? वर्टेक्स मतलब ट्रायंगल का कोई भी कॉर्नर। वर्टेक्स मीन्स व्हाट? हाँ, तो उस वर्टेक्स से अगर उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो उसको बोलेंगे अल्टीट्यूड। जैसे ये ए एक वर्टेक्स है, वहां से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो ए एम बन रही है, ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन यानी ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को टच होने पे 90 डिग्री बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते। तो ये ए एम ए से स्ट्रेट निकल रही है एम तक, तो ये एक परपेंडिकुलर है। एक ट्रायंगल में हम मैक्सिमम 3 अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि 3 ही वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स से ही निकलना जरूरी है। तो ए से एक लाइन निकली जिसका नाम है एम, बी से एक लाइन निकल रही जिसका नाम है और सी से जो अल्टीट्यूड निकल रहा है वो है सीपी। क्लियर है सभी को? अब ये तीनों अल्टीट्यूड अगर आप देखोगे एक ही पॉइंट में से पास हो रहे, तीन भी अल्टीट्यूड जो आप ड्रॉ करोगे वो एक ही पॉइंट में से पास होंगे। इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी ऐसा पॉइंट जिसमें से तीनों अल्टीट्यूड पास हो जाए। क्लियर है सभी को? हाँ, एम बी एन सी पी आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैक्सिमम 3 अल्टीट्यूड्स कैन बी ड्रॉन इन वन ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल अल्टीट्यूड इज नोन एज, हाँ, जहां तीनों अल्टीट्यूड आके मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का नाम है ऑर्थो सेंटर। उसको किससे डिनोट किया जाएगा? विथ लेटर ओ। क्लियर है सभी को? ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो सकते हैं? 3। क्लियर है? अल्टीट्यूड मतलब एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के कॉर्नर से निकल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? जहां तीनों अल्टीट्यूड आकर मिलते हैं उसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे? किससे डिनोट करेंगे? ओ से। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। ऑर्थो सेंटर का पोजीशन, ऑर्थो सेंटर मतलब क्या? हाँ, 3 अल्टीट्यूड जब एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं उस पॉइंट का नाम है। अब ये ऑर्थो सेंटर जो है अलग अलग ट्रायंगल पे अलग अलग पोजीशन पे आता है। जैसे अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो द ऑर्थो सेंटर लाइज इन इनसाइड द ट्रायंगल। अभी जो एग्जांपल देखे ना हमने वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का था। कौन सा का था? एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स लेस देन 90 हो। तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। यहां से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था और यहां से एक एल्टीट्यूड था। तो जो ऑर्थो सेंटर था वो कहां था? इनसाइड द सर्कल। कहां पर था? लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होता द ऑर्थो सेंटर विल लाइज ऑन द राइट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो अगर एक राइट एंगल हम ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 का होता है, ये बी एंगल 90 का है सपोज। अब ए से जो वर्टेक्स आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सी से भी जो आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। बी से एक अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये एक अल्टीट्यूड हो गया ए से, सी से एक अल्टीट्यूड हो गया और ये बी से एक अल्टीट्यूड हो गया बी डी। तो सारे आकर कहां मिल रहे हैं? बी पर। इसी को हम ओ भी बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रहा है क्या? जिसको नहीं समझ रहा देखो, ये ए से स्ट्रेट लाइन निकल के यहां मिल रही है, इसको नेम दे देते हैं यम एन पी। ये यम यहां से निकल रहा है स्ट्रेट लाइन बनाकर, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है इसलिए ये अल्टीट्यूड है। समझ में आ रहा है क्या? ए से देखो, ए से तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है तो अलग से अल्टीट्यूड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन ही अल्टीट्यूड बन जाएगा। सी से भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो 90 डिग्री बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये सी से भी अलग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। लेकिन बी से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो जाके इस लाइन को परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ए से आ रहा है ए बी, सी से आ रहा है सी बी और बी से आ रहा है बी डी। तो तीनों आकर कहां मिल रहे हैं? बी के ऊपर। तो यहाँ बी ऑर्थो सेंटर रहेगा।
किससे डिनोट होगा? ओ से। चाहो तो बी बोलो, चाहे तो ओ बोलो। क्लियर है? लास्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, द ऑर्थो सेंटर विल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। अब अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज यानी जो 90, जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो ये एंगल 90 से बढ़कर है ना, तो यहां से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां कहीं पर आएगी, यहां से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां कहीं पर आएगी, और यहां से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पर आएगी, तो ये जाकर बाहर मिलेगा। क्लियर है क्या? ये ए से स्ट्रेट लाइन यहां आ रही है, सी से स्ट्रेट लाइन यहां आ रही है, बी से स्ट्रेट लाइन वहीं जाकर मिलेगी, तो जो ऑर्थो सेंटर रहेगा वो कहां रहेगा? ट्रायंगल के बाहर। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां आता है? इनसाइड द ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑन द ट्रायंगल। कहां पर आता है? और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। क्लियर है? ये एग्जांपल ड्रॉ कर लो।